श्रोताओं नमस्कार। कोरोना से जंग, जनता के संग कार्यक्रम की आज की कड़ी में सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, और वो ये कि राज्य में इस महीने के सभी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं लगेगी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। शनिवार और रविवार को इस लॉकडाउन के दौरान सब्जी, दूध, चिकित्सा सहित अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को चालू रखा जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा कर लें। मसलन गर्मी का प्रकोप भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो अपने आप में भी एक चुनौती है। खासतौर से इन दिनों पेयजल और निस्तारी जल की समस्या सुदूर ग्रामीण अंचलों में ज्यादा नजर आती है। इस संबंध में और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरुरुद्र कुमार जी से आकाशवाणी समाचार ने विशेष बातचीत की। माननीय मंत्री जी, प्रदेश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों में स्व सहायता समूहों की महिला सदस्यों द्वारा किस प्रकार का योगदान दिया जा रहा है? विशेष तौर पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारा जो विभाग है जी, ग्राम उद्योग विभाग, इसमें विभिन्न अलग अलग प्रकार के घटक है, जिसमें विशेष तौर पे अपेक्स हथकरघा यानी और साथ ही साथ खादी ग्राम उद्योग जी, ये दोनों को मिला के महिलाओं को रोजगार भी मिले और ये तो आज की तारीख में पूरा विश्व जो कोरोना के संकट से जूझ रहा है, इससे लोगों को राहत भी मिले। इसके लिए मतलब बचाव के रास्ते के लिए दोनों हमारे घटक के तरफ से 4 लाख से ज्यादा मास्क इनके द्वारा बना के चाहे सरकारी संस्थान हो या फिर जहाँ जहाँ लोगों को आवश्यकता है हर जगह उसको उपलब्ध कराया गया है। और हमारे विभाग की जो आउटलेट है वहाँ पे ये इजिली अवेलेबल है और सस्ते दामों पे है। और सबसे बड़ी बात, ये प्योर खादी के कपड़े और प्योर कॉटन के ना कपड़े से ये बन रहा है। ये जो है ये मतलब सबसे बड़ी चीज ये ना वॉशेबल भी है, तो हम इसको दोबारा यूज भी कर सकते हैं। तो इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और साथ ही साथ लोगों को इस महामारी विकराल संकट में बचाव का भी एक रास्ता बना हुआ है। जी मंत्री जी, इन स्व सहायता समूह द्वारा जो बनाए गए हैं मास्क, सैनिटाइजर, उनको कहाँ कहाँ उपलब्ध कराया गया है और आम नागरिक इन्हें खरीदना चाहे तो वो कहाँ से प्राप्त कर सकता है? ये हमारे जितने भी आउटलेट है पूरे प्रदेश में, जैसे कि अब रायपुर की बात की जाए, राजधानी की जो विलासा है, विलासा के साथ साथ में जो खादी का जो ऑफिस है वहाँ पे भी उसका आउटलेट बना हुआ है। तो इन जगहों पे इजिली अवेलेबल है और लोग बड़ी तादाद में इसको खरीद भी रहे हैं। मंत्री जी, प्रदेश में अभी गर्मी के चलते पेयजल की समस्या के निदान के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हमेशा प्रदेश स्तर पे सेंट्रल कंट्रोल रूम खुलता आया है। हमने इस बार पूरे जिला स्तर पे भी सेंट्रल कंट्रोल रूम हमने खोला है। अगर जिले में कहीं भी किसी भी गांव में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो जिले के सेंट्रल रूम कंट्रोल रूम में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और तुरंत उनकी जो भी समस्या होगी उसका निराकरण किया जाएगा। और सब सारे अधिकारियों का नंबर पूरा जिला स्तर के और प्रदेश स्तर के सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने जारी कर चुके हैं। वाटर लेवल भी अच्छा मेंटेन है, तो उम्मीद करते हैं कि ना भविष्य में आने वाले समय में पानी की समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमारे स्तर पे, विभाग की स्तर पे हर प्रकार की हमारी तैयारियां हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो आवश्यकता के अनुसार हम 8,000 बोर करने की आज के तारीख में हमारी तैयारी है, जिसमें हमारे विभाग की खुद की 45 मशीन है बोर की। आवश्यकता पड़ने पर हमारे विभाग के अलावा भी अगर प्राइवेट सेक्टर की मशीनों को बोर करने के लिए अगर हमें हायर करना पड़ेगा तो हम उसको भी हायर करेंगे। साथ ही साथ पूरे जगह पे हर स्तर पे ना सर्वे भी हुआ है, तो आज की तारीख में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। मंत्री जी, मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना क्या है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब हमारी सरकार बनी थी तो उस समय हमारा विधानसभा के अंदर में ये हमने घोषणा किया था माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कि आमतौर पर देखा जाता है कि ना जिस गांव में भी नल जल योजना लागू होता है उसका पाइपलाइन का विस्तार किया जाता है गली गली में, और जो असक्षम व्यक्ति होते हैं वह निर्धारित शुल्क को पटा के अपने घर के अंदर नल का कनेक्शन लेते हैं। लेकिन जो गरीब परिवार होता है, जो बीपीएल परिवार होता है, उसको इस योजना का लाभ मिल नहीं पाता है।
तो हमने विशेष तौर पे ममतामयी मिनी माता जी के नाम पर अमृत धारा योजना हमने लागू किया है। और इसमें जितने भी प्रत्येक गरीब परिवार है, जितने भी बीपीएल परिवार हैं, उनको हमारे द्वारा मुफ्त में नल कनेक्शन दिया जाएगा। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि इस योजना को ना चालू किए मात्र 1 साल हो रहे हैं और इस 1 साल में ही 40,000 से ज्यादा बीपीएल परिवार को हमने नल कनेक्शन दिया है, वो भी मुफ्त में। तो आने वाले समय में मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत जितने भी गरीब परिवार हैं, जहाँ जहाँ नल जल योजना के तहत पानी का विस्तार होगा, स्वच्छ जल हम जहाँ देंगे, वहाँ प्रत्येक बीपीएल परिवार को हमारे प्रदेश में हम इस योजना के अंतर्गत मुफ्त में नल कनेक्शन हमारे द्वारा दिया जाएगा। जी मंत्री जी, सुदूर ग्रामीण अंचलों में पेयजल और निस्तारी जल की आपूर्ति के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? जी, अभी पूरा हमारे द्वारा विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश स्तर पे डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब सर्वे किया गया है और अधिकारियों को नई योजना बनाने के लिए इसमें बोल दिया गया है, क्योंकि पूरे प्रदेश में ग्रिड के तौर पे बना के पूरे प्रदेश में चाहे वाटर सरफेस वाटर हो या अंडरग्राउंड वाटर हो, उसको इस्तेमाल करके हम लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा सकें। साथ ही साथ नल जल योजना के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमारी नई सरकार बनी थी तब उसी समय हमने विधानसभा के अंदर में हमने घोषणा किया था कि छोटे से छोटे गांव में भी हम नल जल योजना के तहत लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएंगे। वरना पहले क्या होता था कि नल जल योजना लागू करने के लिए मिनिमम 2500 की जनसंख्या होना अनिवार्य था। हमने उस लिमिटेशन को हमने समाप्त कर दिया है और आज की तारीख में छोटे से छोटे गांव में भी अगर मांग आएगी तो फिर हम वहाँ पे भी नल जल योजना के तहत काम करके लोगों को स्वच्छ जल हम उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि प्रत्येक विधायक, छत्तीसगढ़ में जितने भी विधायक हैं, ग्रामीण 90 विधानसभा में 82 विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, जिसमें हमने अपने से होके सभी विधायकों से जहाँ जहाँ समस्या है 15-15 गाँव के हमने नाम मांगे हैं, ताकि वहाँ पे नल जल योजना के तहत हम कार्य करके लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराएं, जिसकी टोटल होती है 1230 नल जल योजना, जिसमें से आज के तारीख में 310 नल जल योजना की हम स्वीकृति दे चुके हैं। बाकी की भी ना बहुत जल्द हमारे द्वारा स्वीकृति दे दी जाएगी। जी मंत्री जी, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में लॉकडाउन के दौरान पेयजल और निस्तारी जल की आपूर्ति किस तरह से तय की गई है? जी, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लॉकडाउन के समय में भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए भी जहाँ जहाँ नए बोर की आवश्यकता है वहाँ पे हम नया बोर करके देंगे, और जहाँ पे पानी की टंकी का सिंटेक्स टैंक जो आता है उसका निर्माण करके नल कनेक्शन का भी हम विस्तार करके देंगे। जिस तरीके की मांग आएगी उस तरीके की योजना को वहाँ पे लागू किया जाएगा। उसके विभाग के द्वारा पूरी संपूर्ण तैयारी की जा चुकी है। मंत्री जी, किडनी रोग के प्रभावित गरियाबंद जिले के ग्राम सुपेबेड़ा में तेल नदी पर आधारित समूह जल प्रदाय योजना कब तक शुरू की जा रही है और इस योजना से कितने गाँव लाभान्वित होंगे? ये बहुत अच्छी चीज आपने पूछी। जैसे हमारी सरकार बनी थी, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी थी, जो सबसे पहला हमारा स्वास्थ्य मंत्री जी का संयुक्त दौरा हुआ था सुपेबेड़ा में। तभी गांव वालों ने मांग किया था कि उनको तेल नदी से इंटेक वेल बना के वहां से उनको स्वच्छ जल चाहिए पीने के लिए और बाकी कार्यों के लिए। तभी हमने ना घोषणा किया था कि हम तेल नदी में इंटेक वेल बना के पाइपलाइन का विस्तार करके सुपेबेड़ा के साथ साथ उसके आसपास के जो 6 गांव हैं वहां भी हम स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। और मुझे बताते हुए आज की तारीख में खुशी होती है कि उसका टेंडर निकल चुका है। जैसे ही टेंडर जो भी ठेकेदार उठाएंगे वह काम शुरू हो जाएगा। मंत्री जी, एक और सवाल, आप जिन जिलों के प्रभारी हैं वहाँ पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या विशेष कार्य संचालित करवाए जा रहे हैं और इन क्षेत्रों में ग्रामीणों को रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जा रहा है? जी, कल ही मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों जिले के कलेक्टर, एसपी, सभी माननीय विधायक और जिला अध्यक्ष गणों से हम और जिला पंचायत सीईओ से हमने चर्चा की है। वहाँ पे हर स्तर पर मेरे को आपको बताते हुए ये भी खुशी होती है कि हमारे तीनों जिलों में से जो एक जिला जो ना कोंडा गांव है, वहाँ पे तो मतलब खुद वहाँ के जो समूह वाले हैं वो सैनिटाइजर तक बना रहे हैं। मतलब मास्क तो बना ही रहे हैं स्व सहायता समूह वाले, इवन कोंडा गाँव जिले से सैनिटाइजर बनाना भी शुरू कर दिए हैं। तो इस तरीके से और फिर तेंदुपत्ता का संग्रहण हो गया। मतलब
अब विभिन्न जो योजनाएं हैं हमारी, उसके तहत लोगों को रोजगार ऑलरेडी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया है। तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी हमारे विधानसभा में, अहिवारा विधानसभा में, हमने प्रत्येक गांव में सैनिटाइज करवाया है, प्रत्येक गलियों को। साथ साथ हमने ना ब्लीचिंग पाउडर का भी हमने छिड़काव किया है। यह अपने आप में पहला ऐसा गांव है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे गांव में ये चीज हुआ है। हमने हमारे तीनों कलेक्टरों को भी हमने आदेशित किया है कि पूरे तीनों जिला के प्रत्येक हर एक गांव में सैनिटाइजर मशीन ले जाके प्रत्येक गली को सैनिटाइज करें, चाहे और ब्लीचिंग का भी छिड़काव करें, ताकि लोगों को राहत मिल सके और ये महामारी से निजात पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद। श्रोताओं, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में पुलिस विभाग की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो हम आप सभी जानते हैं। इस संबंध में हमने अपने कार्यक्रम के पिछली कड़ियों में आप तक विभिन्न जानकारियां भी पहुंचाई हैं। पुलिस कर्मियों के इन उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने भी उनके लिए कुछ विशेष सुविधाओं की स्वीकृति दी है। इस बारे में पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने आकाशवाणी समाचार को बताया। पुलिस के लोग लगातार काम करते हैं। अधिकांश हमारे कर्मचारी बहुत अच्छे हैं। कुछ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अनुशासनहीनता करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत करके और एक जीवन गुजारते हैं। तो उनकी पदोन्नति हो, उनके परिवारों का ख्याल रखा जाए, उनकी समस्याओं का हल हो, ये सब पे हमने काफी कोशिशें की। राज्य सरकार से पिछले साल हमने आग्रह किया था कि कर्मचारी जो हमारे सिपाही से लेके एएसआई तक हैं, वो थाना में जाना पड़ता है, मोटरसाइकिल का पेट्रोल खर्च करते हैं, काफी पैसा खर्च हो जाता है। तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस अनुरोध को स्वीकार किया और हमारे कर्मचारियों को रिस्पांस भत्ता मिला सरकार की ओर से, जो उनके वेतन में जुड़ा 750 से 1100 के रुपए तक का। ये बहुत बड़ी राज्य सरकार की, मुझे मानना चाहिए, कहना चाहिए कि पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ी देन है जो भूपेश बघेल सरकार ने दी। दूसरा, अभी जब कोविड के लिए हम लोग लगातार ड्यूटियां कर रहे हैं, तो मैंने पिछले माह ही ये अनुरोध किया था कि जो कर्मचारियों को नाश्ता और लंच के जो पैसे हैं बहुत पुराने समय के हैं, और ये प्रस्ताव किया कि इनका थोड़ा बढ़ा दिया जाए। और मैंने समाचार पत्रों में, मीडिया से मुझे खबर मिली है कि राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी किए। ये बहुत ही अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि इतने कम समय, ये एक माह के अंदर ही ये सरकार ने ये पुलिस कर्मचारियों के लिए फ्री फूड का दिया है। और भी तमाम चीजें हैं जब हम लोगों ने मांगा। तो कहने का उद्देश्य क्या है, स्कॉलरशिप है जैसे हमने बच्चों के लिए चालू की है नई, कि ये बच्चे जो पढ़ते हैं और जो अच्छे उत्कृष्ट पढ़ते हैं उनको कुछ पहले जो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अभी ये लागू की गई है कि हर माह जो कोई हमारे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहेगा, मैनेजमेंट अच्छी जगह जाएगा, जो प्रतिष्ठित है संस्थान, तो उसके खर्चे का पुलिस विभाग और राज्य सरकार से लेके हम वेलफेयर से उनको इतना लाभ पहुंचाएंगे कोई बच्चा अच्छी पढ़ाई से वंचित न रहे। इसके अलावा भी मेडिकल सुविधाएं और अन्य चीजें हैं। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आगे उसमें और अभी प्रयास की आवश्यकता है, तो और करेंगे। श्रोताओं, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को इस संक्रमण के दौरान कई बार सांस लेने में भी तकलीफ होती है, जिसके लिए उन्हें चिकित्सकीय सलाह पर वेंटिलेटर्स पर रखा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, संस्थानों का आह्वान किया था कि वेंटिलेटर्स और पीपीई किट का निर्माण सरकार को उपलब्ध कराए। इसी से प्रेरणा लेकर सेल भिलाई इस्पात संयंत्र ने देश और प्रदेश के लिए प्रायोगिक तौर पर वेंटिलेटर्स का निर्माण किया है, जिसका परीक्षण अभी चल रहा है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दी हमारे दुर्ग संवाददाता अभय जवादे ने। कोरोना वायरस के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं। देश में इस अनुपात में वेंटिलेटरों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में लोगों की जान बचाने की गंभीर चुनौती सामने खड़ी है। इस आपदा की मुश्किल घड़ी में भिलाई इस्पात संयंत्र देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। इस्पात की अग्रणी संस्था पीएसपी ने मजबूत इरादों के साथ इस चुनौती को अवसर में बदला है। कोरोना बीमारी के बचाव के सर्वाधिक मजबूत पक्ष वेंटिलेटर की कमी को दूर करने के लिए इसका प्रारंभिक तौर पर निर्माण किया है। आंतरिक संसाधनों का उपयोग करते हुए केंद्रीय अनुरक्षण विभाग ने स्वनिर्मित वेंटिलेटरों में कलपुर्जे भी संयंत्र की ही विभिन्न मशीनों से निकालकर लगाए हैं। प्रारंभिक तौर पर तैयार हो चुके इस वेंटिलेटर की स्वीकृति के लिए इंडियन मेडिकल काउंसिल एंड रिसर्च को भेजने की तैयारी संयंत्र प्रबंधन द्वारा की जा रही है, ताकि इसका व्यावसायिक तौर पर निर्माण प्रारंभ किया जा सके।
श्रोताओं, लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के द्वारा ग्रामीण जनों तक विभिन्न लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण देश में लॉकडाउन को देखते हुए बलरामपुर जिले में वन विभाग ने ग्रामीण महिलाओं को घर पर रहकर ही रोजगार देने की एक अच्छी पहल की है, जिससे महिलाओं को उनके गांव में ही रोजगार मिल जाने से ग्रामीण महिलाओं को कहीं नहीं जाना पड़ रहा है, तो वहीं महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। बलरामपुर जिले में रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र में वन मंडलाधिकारी की पहल से लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण महिलाओं का समूह बनाकर मुनगे की पत्ती का चूर्ण तैयार किया जा रहा है। गांव की महिलाओं के पास पहले खुद का कोई रोजगार नहीं था, जिसके कारण ये महिलाएं पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहती थीं। लेकिन अब ग्रामीण महिलाएं लॉकडाउन के दौरान अपने समय का सही उपयोग करते हुए गांव से मुनगे की पत्ती को इकट्ठा कर उसको वन विभाग के अधिकारियों की देखरेख में मुनगे का चूर्ण तैयार कर रही हैं। इस बारे में महिला स्व सहायता समूह के कुछ हितग्राहियों ने आकाशवाणी समाचार को बताया। आप हैं महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष राजवंती। हम लोग 15 महिला जुड़े हैं। हम लोग जुड़ के गांव से मुनगा पत्ती को ढूंढ को लाते हैं। ला करके 3 दिन सुखाते हैं। इसके बाद उसको पाउडर बनाते हैं। बना करके प्लास्टिक में भरते हैं। हम लोग का इसमें बिक्री होता है तो बहुत फायदा है। हितग्राही मनबासो ने बताया, गांव से लाते हैं, गांव में ढूंढ के मुनगा पत्ती, इसके बाद लाते हैं, पानी से धोते हैं। धोने के बाद इसको कपड़ा से सुखाते हैं। सुखाने के बाद मशीन में पीसते हैं। पीसने के बाद इस प्लास्टिक से बंद करके रखते हैं। तो इसको 25 रुपया किलो से बेचते हैं। बेचने का हम लोग का घर परिवार चलता है। किसी से मांगना पैसा नहीं पड़ता है। घर परिवार हम लोग का सभी चलता है। सविता ने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। बाहर नहीं निकल पाते हैं और खोज ढूंढ करके मुनगा पत्ती लाते हैं। ला करके सुखाते हैं। सुखा करके पीसते हैं। पीस करके फिर उसको तौल के प्लास्टिक में भर के तौल के रख देते हैं। तो अधिकारी लोग आते हैं। उसी को हम लोग का बहुत लाभ मिलता है और मिलेगा। उसी को हम लोग सब लोग 12 समूह है केसारी का, 3 समूह यहाँ का है, तो वही मिल करके हम लोग सब कोई काम करते हैं। इस बारे में एसडीओ श्याम सिंह देव ने बताया, वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में इनके पास कोई काम नहीं था। ये महिलाएं अपने घरों में अपने परिवार का ही काम करती थी। वास्तव में अब जब जुड़ गई हैं तो इनके एक आय का अतिरिक्त जरिया हो गया है और एक ठोस जरिया हो गया है, जिनमें इनको काफ़ी अच्छी आमदनी होगी। और भविष्य में हमारी योजना है कि हम इनको काफ़ी अच्छा स्तर पर रोजगार दें और इनको स्वावलंबी बनाने की दिशा में कदम उठाएं। मार्केटिंग की तैयारी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सुपोषण अभियान है, उसके तहत बने हुए पाउडर को आंगनवाड़ी में और विभिन्न जगहों में हम लोग इसकी सप्लाई कराएंगे, ताकि कम से कम जो पोषण आहार लोगों को मिल सके। वास्तव में इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक है मुनगा पत्ती जो है, इसका पाउडर काफ़ी फायदेमंद है। इससे डायबिटीज़ में काफ़ी नियंत्रण किया जा सकता है। जो जोड़ों में दर्द होता है, घुटने में दर्द, इसके लिए काफ़ी उपयोगी है। ब्लड प्रेशर के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। साथ ही ये इम्यून सिस्टम को काफ़ी अच्छा सुदृढ़ करता है। और इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला मुनगा पत्ती का संग्रहण करके हम उसको प्रोसेसिंग करके उसका पाउडर बना रहे हैं। श्रोताओं, आज हमारे छत्तीसगढ़ को दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के दौरान विभिन्न उत्कृष्ट कार्यों के लिए सराहा जा रहा है। इसी कड़ी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू का जिला दुर्ग स्थित अध्ययन केंद्र विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने में अग्रणी है। इस संदर्भ में आकाशवाणी समाचार ने इस अध्ययन केंद्र के सहायक समन्वयक डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव से बातचीत की। डॉक्टर श्रीवास्तव, जब से देश में लॉकडाउन जारी हुआ है, तब से शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन पढ़ाई का महत्व काफी बढ़ गया है जी। और इग्नू इस कार्य में पहले से ही अपनी सेवाएं दे रहा है, तो अभी किन मायनों में उसे प्रथम स्थान पर देखा जा रहा है? देखिए, जहाँ तक इग्नू की बात है, आपको मालूम ही है कि ये दूरस्थ शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम है जी। तो उसी कड़ी में अभी लॉकडाउन के कारण क्योंकि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते, असमर्थ हैं जी। और वैसे भी आप देखते हैं कि इग्नू में वही लोग एडमिशन लेते हैं
जो थोड़ा मुख्य धारा से हट करके अध्ययन करने के इच्छुक हैं, या तो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं जी। या इस तरीके से कोई ना कोई कारण ऐसा होता है जो कि वो मुख्य धारा जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में लोग नियमित रूप से पढ़ते हैं जी। उसको वो नहीं कर पाया और अब वो अध्ययन से जोड़ना चाहते हैं। तो इस वजह से हम लोग ने ये तय किया था, जो हमारे क्षेत्रीय निर्देशक हैं संगीता मांझी मैडम जी और हमारे दुर्ग के अध्ययन केंद्र के समन्वयक हैं डॉक्टर अनिल कश्यप, इन्होंने एक योजना बनाई कि हम पूरे छत्तीसगढ़ के जो छात्र छात्राएं हैं जी उनके लिए हम ऑनलाइन लेक्चर, वो जो क्लासेस हैं वो ऐप के माध्यम से आयोजित करें, जी। ताकि लॉकडाउन की अवधि के में जो शासकीय निर्देश है उनका पालन भी हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग भी रही जाए जी और विद्यार्थियों को वास्तविक लाभ भी पहुंच जाए। जी हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में जी कुल 32 के 32 जो है वो इग्नू के अध्ययन केंद्र हैं जी और इसमें 14 जो नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं वो उन पर केंद्रित हैं। जी 6 जो हमारी केंद्रीय जेल है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, इस तरीके की जो जेल है वहाँ जो हमारे साथी हैं, कैदी साथी, उनके लिए भी अध्ययन केंद्र स्थापित है जी और शेष जो है वो उन अध्ययन केंद्रों में अध्ययन अध्यापन जो है वो होता है। जी और आपको पता है कि इग्नू में ऐसे चौक दफ्तर लेके कक्षाएं आयोजित नहीं होती। स्टूडेंट्स को पहले ही जो है वो इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा उनके घरों पे पुस्तकें पहुंचा दी जाती हैं और वहाँ पे जो पुस्तक विद्यार्थी घर पे पढ़ता है उसको जो डाउट रहता है या उसको जो विषय से संबंधित कठिनाई है उसका हम निराकरण करते हैं संपर्क कक्षाओं में, जिनको कॉन्टेक्ट क्लासेस कहते हैं जी। तो अभी जो ऑनलाइन कक्षाओं की जहाँ तक बात है, हमने जो पोस्ट ग्रेजुएट इंफॉर्मेशन इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स जी जिसको PGCGI कहते हैं, जी MA इन रूरल डेवलपमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, BCom, MCom, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और पॉलिटिकल साइंस, इन विषयों में ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ की हैं। जी सर, वे विद्यार्थी जो इस ऑनलाइन सत्र का लाभ लेना चाहते हैं वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? इसके लिए उन्हें सिंपल हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत वेबएक्स ऐप है जी उसका इस्तेमाल सभी हमारे जो काउंसलर्स हैं इग्नू के, जी जो आमतौर पे कॉलेज या विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक होते हैं, जी वो लोग एक पासवर्ड और मीटिंग का एक नंबर जारी करते हैं। वेबएक्स का जो ऐप है वो छात्र को डाउनलोड करना होता है जी और उसके बाद वो पासवर्ड यदि वो जब वो डालेगा तो वो सीधे कक्षाओं से जुड़ जाए। बहुत ही सिंपल तरीका है जी और बहुत स्पष्ट उसमें जो है वो काउंसलर और छात्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक चीज मैडम मैं और आपको उल्लेख करना चाहूंगा, जी यदि आप अनुमति दें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी MA रूरल डेवलपमेंट की कक्षा है जी, उसकी कक्षा में एक बहुत ही हम लोगों को बड़े आश्चर्य मिश्रित चीज देखने को मिली है और जो आपसे भी मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ जी कि कक्षा में एक छात्र ने कहा कि मेरे प्रश्नों का जो है वो ज्यादा से ज्यादा उत्तर दे दिया जाए, जी तो अन्य छात्रों ने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि सभी छात्र बराबर है और हमारे भी जो प्रश्न है उसका भी उतना ही महत्व है जितना कि तुम्हारा। जी तो उस छात्र ने कहा कि सर आप लोग जो रायपुर, दुर्ग, भिलाई या बिलासपुर में निवासरत हैं, जी आपकी समस्या अलग है। मैं बीजापुर का हूँ और घने जंगल में गांव है मेरा। जी मैं 5 किलोमीटर दूर पैदल चल के जंगल से बाहर आता हूँ, जी पहाड़ी पर चढ़ता हूँ, जी तब मुझे नेटवर्क प्राप्त होता है और मैं उस पहाड़ी पर बैठ के 2 घंटे की क्लास आपकी सुनता हूँ जी और फिर वापस 5 किलोमीटर घने जंगलों से होता हुआ जाता हूँ। जी तो इस वजह से मेरी ये गुजारिश है कि यदि मेरे प्रश्नों का थोड़ा सा ज्यादा समावेश हो जाए जी तो मुझे खुशी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कि बच्चे कितने विपरीत परिस्थिति में अध्ययनरत हैं बिल्कुल, और ये जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं उनके लिए कितनी लाभदायक सिद्ध हो रही है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी, यानी सुदूर अंचल के भी विद्यार्थी इससे जुड़ सकते हैं यदि वो चाहें। जी हाँ, अभी क्लास में दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जशपुर, अंबिकापुर, लुंड्रा, इस तरीके की जगह के बच्चे भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद कोरोना से संबंधित कुछ और जानकारियां आपको प्रदेश के लोक संगीत के माध्यम से दे दें। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने लोक गायक, संगीतकार और कलाकार श्री राकेश तिवारी। राकेश जी, आप मन है छत्तीसगढ़ के जाने माने संगीतकार, गायक, गीतकार और कलाकार हरव। और अभी जौन पूरा देश में लॉकडाउन चलत है,
कोरोना ला लेके, तो हमन चाहथन कि हमर श्रोता मन बर एक ठन संदेश आप मन देते हो। तो सबो संगवारी मन ला जय जोहार है। और जो लॉकडाउन चलत है भैया हो मा सब जन ला घर में रहना है, जैसे शासन के निर्देश है, ओखर आदेश है, ओखर 100% पालन करना है। और एक चीज है, अगर उस काम में हम बाहर निकला था घर ले तो मास्क लगा लेना है, और जब आवत हन तो सैनिटाइजर लगा के अपन हाथ ला धोना है, और साबुन में भी धो सकतन हमन। हाँ। तो 20 सेकंड तक साबुन में हाथ ला धोना है, और दिन में कई बार धोना है। और अगर तो यह गीत सुनाओ एक था, चलो संगी कोरोना ला भगा बोगा, सामाजिक दूरी बना के, चलो संगी कोरोना ला भगाबो, चलो दीदी कोरोना ला भगाबो, सामाजिक दूरी बना के, चलो दीदी कोरोना ला भगाबो, साबुन लगा के 20 सेकंड तक कई बेर हाथ ल धोबो, कई बेर हाथ ल धोबो मोरे भाई, मुंह नाक मां मास्क लगा के, बड़ जरूरी हो ही त जाबो, जरूरी हो ही त जाबो मोर भाई, तेज बुखार ओ खांसी आही त, अरे तेज बुखार ओ खांसी आही त, डॉक्टर ला फोनी आवो, 2 गज दूरी बना के, चलो संगी कोरोना ला भगावो, चलो संगी कोरोना ला भगावोगा, सामाजिक दूरी बना के, चलो संगी कोरोना ला भगावो। तो अब आपसे अनुमति लेने से पहले एक बार फिर यही कहेंगे कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहें आकाशवाणी। श्रोताओं, समाचारों के अलावा हमारे समसामयिक कार्यक्रमों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ AIR न्यूज से भी आप रेडियो के अलावा मोबाइल से भी जुड़ सकते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम से चलते चलती महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसके माध्यम से अब आप हमारे इस कार्यक्रम में स्वयं भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमें एक फोन कॉल करना है। क्या है पूरी जानकारी, इसे आप ध्यान से सुनिए। इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक सूचनाप्रद और रोचक बनाने का हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अनेक ऐसे विषय हो सकते हैं जिसमें हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब इस कार्यक्रम के तहत हम एक विशेष सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, जिसमें किसी खास विषय पर आप सवाल पूछेंगे और उस विषय से संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के जरिए हम आपकी जिज्ञासा का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। ये विशेष सेगमेंट आगामी शुक्रवार यानी 15 मई को प्रसारित होने वाली कड़ी से शुरू होगा। इसके लिए आप अपने प्रश्न आगामी सोमवार यानी 11 मई को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हमारे फोन पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0771 24305001, 24305002 और 24305003। 0771 हमारा कोड है। सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए आपको सबसे पहले अपना नाम बोलना होगा, उसके बाद अपने गांव या शहर का नाम और फिर जिले का नाम बताना होगा, और उसके बाद संक्षेप में आप अपना सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये सवाल आप कम से कम शब्दों में पूछेंगे तो उसे कार्यक्रम में शामिल करने की अधिक से अधिक संभावना होगी। श्रोताओं, इस बार का हमारा विषय श्रमिकों से संबंधित है, तो हमारे श्रमिक भाई अथवा उनके परिजन अपनी किसी भी जिज्ञासा को सवाल के जरिए पूछ सकते हैं। आपसे एक बार फिर निवेदन है कि आप एक ही सवाल विषय से संबंधित कर सकते हैं, व्यक्तिगत प्रश्न ना पूछें। कार्यक्रम के संबंध में आप हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से भी अवगत करा सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है प्रादेशिक समाचार एकांश, आकाशवाणी रायपुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 97 492-001, रायपुर, छत्तीसगढ़। कार्यक्रम की अगली कड़ी में 12 मई मंगलवार को सुबह 10:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे। हमें अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।